गरुड़ पुराण की कथा एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म, पाप पुण्य, नरक स्वर्ग और मोक्ष जैसे विषयों को स्पष्ट रूप से समझाता है। हमारी आपसे आग्रह है, इस कथा को पूरा अवश्य सुने। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से यह जानना चाहा कि मृत्यु के बाद जीवात्मा की क्या गति होती है, कैसे उसे पाप पुण्य का फल मिलता है, क्या नरक और स्वर्ग सचमुच होते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ को विस्तार से एक कथा के माध्यम से उत्तर दिया। बहुत समय पहले की बात है। वृषसेन नामक एक व्यक्ति था जो एक धनी व्यापारी था। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर, स्त्री संपत्ति सब कुछ था, लेकिन उसके हृदय में न तो करुणा थी, न श्रद्धा और न ही धर्म का कोई भाव। वह दिन रात अपने व्यापार में लगा रहता, किंतु गरीबों की सहायता कभी न करता। भूखे को भोजन, प्यासे को जल और अतिथि को आदर देना उसके स्वभाव में नहीं था। मंदिर से उसे चिढ़ थी और संतों को वह ढोंगी कहता था। उसने जीवन भर झूठ, छल, धोखा और वासनाओं में लिप्त रहकर जीवन बिताया। उसे न पुण्य की चिंता थी, न मरने के बाद की गति की। एक दिन जब वह 55 वर्ष का हुआ, अचानक उसकी छाती में असह्य पीड़ा होने लगी। उसने वैद्य बुलवाए, किंतु अब समय पूर्ण हो चुका था। प्राण डोलने लगे। उसकी पत्नी विलाप करने लगी, बेटे जोर से रोने लगे, लेकिन उसके पास मृत्यु के समय कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं कराया गया। न गंगा जल पिलाया गया, न तुलसी दल दिया गया, न श्रीनाम का स्मरण। केवल दौलत की ही बातें होती रही कि किसे क्या मिलना है। जैसे ही प्राण शरीर से निकले, भयानक रूपधारी यमदूत वहां प्रकट हुए। काले रंग के लाल आंखों वाले कांटेदार गदा लिए वे वृषसेन की आत्मा को खींचकर बाहर ले आए। वह चीखता रहा, मुझे मत ले जाओ। मेरा घर, मेरा धन, मेरी स्त्री, सब कुछ छोड़कर कैसे जाऊं। यमदूत हंसते हुए बोले, अब तेरा कोई नहीं, तेरा किया हुआ पाप ही तेरे साथ जाएगा। न तेरा बेटा, न पत्नी, न तेरी कोठियाओं। अब तुझे अपने कर्मों का फल भोगना है। और वे उसे खींचते हुए यमलोक की ओर ले चले। जब यमदूत वृषसेन की आत्मा को लेकर चले, तब उसका शरीर धरती पर पड़ा रहा, जड़, निर्जीव। पर आत्मा को जो अनुभव हो रहा था वह अत्यंत भयावह था। वह अब प्रेत योनि में था, न जीवित, न पूरी तरह मुक्त, न भूख मिटती, न प्यास शांत होती। शरीर नहीं था, पर कष्ट पूरे थे। पैर कांटों पर चल रहे थे और रास्ता अग्नि से तप्त था। उसने यमदूतों से रोते हुए पूछा, यह कौन सा मार्ग है? इतना कष्ट क्यों? मैं तो सदा सुख से रहा। यमदूतों ने कहा, यही तेरी सच्ची कमाई है। तूने किसी को जल नहीं दिया, किसी भूखे को भोजन नहीं कराया। तूने धर्म की निंदा की, माता पिता को कष्ट दिया और धन के गर्व में चूर रहा। अब तुझे 48 दिन तक इस भयानक मार्ग से गुजरना होगा। आत्मा को 48 दिनों में यमपुरी तक पहुंचने के लिए अनेक भयानक और कष्टदायक पड़ावों से होकर गुजरना होता है। हर पड़ाव पर उसे अपनी करनी का फल मिलता है। उससे पहले वह पहुंचा वैतरणी नदी पर। यह नदी मांस, रक्त, कीचड़ और गंदगी से भरी थी। इसमें सड़े हुए शव, मगरमच्छ, सर्प और असंख्य कीड़े थे। उसने चीख कर कहा, मैं इसे पार नहीं कर सकता। तब यमदूतों ने उसे पीट पीट कर नदी में धकेल दिया। वह तड़पता रहा। सांपों ने उसे काटा, मगर फिर भी वह मरा नहीं, क्योंकि प्रेत शरीर में मृत्यु नहीं होती, केवल कष्ट होते हैं। यदि वृषसेन ने गाय दान किया होता तो वह वैतरणी को पार करने के लिए उसे गौ रूप में मिलती, लेकिन उसने कभी कोई दान नहीं किया था। नदी पार करने के बाद वह एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां धरती पर लोहे के कांटे थे और ऊपर से धधकते अंगारों की वर्षा हो रही थी। हर कदम पर उसके पैरों से रक्त बहता। यमदूत उसे मारते पीटते आगे बढ़ाते। उसने करुण पुकार की, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं सब ठीक करूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस मार्ग में हजारों आत्माएं रो रही थी। कोई मां को पुकार रहा था, कोई बेटे को। सब चाहते थे कि धरती पर उनके प्रियजन पिंडदान करे, तर्पण करे, ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिले। पर वृषसेन के पुत्र तो अब उसके धन के बंटवारे में लगे थे। उन्हें पिंडदान की चिंता नहीं थी। वृषसेन की आत्मा और अधिक व्याकुल हो उठी। 48 दिनों की असहनीय कांटों, कीचड़, अग्नि और पशु भक्षणों से भरी यात्रा के बाद वृषसेन की आत्मा यमलोक के मुख्य द्वार पर पहुंची। वहां 2 विशाल दरवाजे थे। एक के ऊपर लिखा था,
स्वर्ग मार्ग और दूसरे पर लिखा था नरक मार्ग। दोनों के बीच एक सिंहासन था जिस पर बैठे थे धर्मराज यम। उनके बाईं ओर खड़ा था चित्रगुप्त, जो एक विशाल ग्रंथ खोले खड़ा था। उसमें हर मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक का हर कार्य, हर विचार, हर पाप पुण्य लिखा हुआ था। चित्रगुप्त ने ऊंचे स्वर में कहा, यह है व्रजसेन, अमुक नगर का निवासी। जन्म के समय इसे मनुष्य शरीर मिला, एक दुर्लभ अवसर, लेकिन इसने जीवन को केवल भोग में बिताया। धर्म, सेवा, दान, तप कुछ भी नहीं किया। इसके कर्मों में सबसे अधिक है लोभ, मिथ्या भाषण, परनारीगमन, वृद्ध माता पिता की उपेक्षा और गरीबों का अपमान। यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे व्रजसेन, तूने मनुष्य जीवन पाकर भी केवल अपने स्वार्थ में समय गंवाया। तेरे लिए अब स्वर्ग के द्वार बंद है। तुझे अनेक कष्टदायक नरकों में ले जाया जाएगा, जहां तेरे कर्मों के अनुसार तुझे यथोचित दंड मिलेगा। व्रजसेन कांपने लगा। उसने यमराज के चरणों में गिरकर कहा, मुझे एक अवसर दीजिए, मुझे प्रायश्चित करने दीजिए, मुझे क्षमा करें। यमराज ने उत्तर दिया, यह सब तुझे पृथ्वी पर करना था, वहां तू अंधा बना रहा। अब यहां केवल भोग है, सुधार नहीं। अब व्रजसेन को यमदूत खींचकर नरक के उस द्वार की ओर ले जाने लगे जहां से चीख पुकार, रक्त, हड्डियां, अग्नि और अंधकार का वातावरण था। पहला नरक था तामिस्र, जहां पापी आत्माओं को लोहे की जंजीरों से बांधकर अत्यंत तेज आग में भूना जाता है। दूसरा नरक था अंधतमिस्र, जहां उन्हें लगातार पीटा जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती। तीसरा नरक था रौरव, जिसमें झूठ बोलने वालों को नुकीले खंभों पर चढ़ाकर क्रूर पशुओं से चिरवाया जाता है। व्रजसेन चीखता रहा, परंतु अब कोई उत्तर नहीं था। हर नरक में उसके पापों के अनुसार उसे दंड मिलता गया। अब व्रजसेन को एक एक करके उन 28 भयानक नरकों में ले जाया गया, जहां उसके हर पाप के लिए उसे विशिष्ट दंड मिला। हर नरक एक कर्म विशेष के अनुसार बना था। हर यातना उसके पाप की गूंज थी। तामिस्र नरक यह उन लोगों के लिए था जिन्होंने धोखा, विश्वासघात और छल किया था। यहां आत्मा को अंधेरे गड्ढों में फेंका जाता है, जहां लोहे की गर्म छड़ें उसकी आंखों और कानों में घुसाई जाती है। व्रजसेन यहां उस समय डाला गया जब चित्रगुप्त ने बताया कि उसने कई व्यापारिक सौदों में झूठ बोला और लोगों को धोखा दिया। अंधतमिस्र नरक यह उन लोगों का स्थान था जिन्होंने स्त्री या पति की निष्ठा को तोड़ा। व्रजसेन का नाम वहां भी था क्योंकि उसने पराई स्त्रियों से संबंध बनाए थे। यहां उसे गर्म लोहे की चादरों में लपेटा गया। उसकी चीखें आसमान को चीर रही थी। रौरव नरक, इस नरक में वे लोग जाते हैं जिन्होंने दूसरों को पीड़ा दी, निर्दयता दिखाई। यहां जमीन से लोहे के नुकीले खंभे उगते हैं। आत्मा को उनसे चीर दिया जाता है। आग के सांप शरीर में घुसते हैं और हड्डियों तक जल जाती है। महारौरव, इस नरक में वे पापी जाते हैं जिन्होंने धार्मिक कार्यों की निंदा की और संतों का अपमान किया। व्रजसेन ने संतों को ढोंगी कहा था। अब वही संत वेशधारी यमदूत उसे दंड दे रहे थे। कुंभिपाक नरक, जो लोग मांसाहारी, हिंसक और निर्दयी रहे, उन्हें यहां तेल में उबाला जाता है। व्रजसेन का शौक था कि वह जंगली जानवरों के मांस से भोज करता था। अब वही व्रजसेन खौलते हुए तेल में डाला गया और उसकी चमड़ी उतरने लगी। इन सब कष्टों के बीच आत्मा रोती रही। उसने करुणा से कहा, क्या कोई है जो मुझे इन पीड़ाओं से मुक्त कर सकता है? क्या मेरी संतान मुझे भूली नहीं है? क्या किसी ने मेरे लिए पिंडदान या तर्पण किया है? यमदूतों ने कहा, यदि तेरे परिजनों ने धर्मानुसार श्राद्ध, तर्पण और दान किया हो तो तुझे नरक से मुक्ति मिल सकती है, वरना नहीं। धरती पर व्रजसेन का पुत्र विलाससेन अब पिता की मृत्यु के 13 दिन बाद भी केवल संपत्ति के बंटवारे में व्यस्त था। कोई श्राद्ध नहीं कराया, कोई ब्राह्मण नहीं बुलाया। गरुड़ पुराण कहता है, यदि पुत्र श्राद्ध न करे, तर्पण न करे, तो पिता की आत्मा नरक में पीड़ा पाती रहती है और रात दिन उसी से उद्धार की आशा करती है। नरक में तड़पती व्रजसेन की आत्मा अब हर पल आशा में जी रही थी कि कोई तो उसे याद करे, कोई उसके उद्धार के लिए जल अर्पित करे, कोई ब्राह्मणों को भोजन कराए। एक रात उसने आकाश की ओर देखते हुए पुकारा, हे मेरे पुत्र,
क्या मेरी अंतिम चीखें भी तुझ तक नहीं पहुंचती? मैं तुझ में जीता था और अब तेरे ही कारण मैं भोगता हूं। क्या तुझे धर्म नहीं सिखाया? क्या तुझे ये नहीं बताया कि श्राद्ध और तर्पण ही वह सेतु है जिससे आत्मा नरक से पार जा सकती है? उसी समय नरक में और भी आत्माएं थी जो पिछले युगों से वहीं थी। वे व्रजसेन से कहने लगे, हमने तो युगों पहले शरीर छोड़ा, लेकिन आज तक हमारे वंशजों ने हमें अर्पण नहीं किया। अब हम प्रेत योनि में भटक रहे हैं। न स्वर्ग है न पुनर्जन्म, केवल भूख, प्यास, सन्नाटा और अंधकार। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यदि संतानें तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा से ब्राह्मण सेवा करे तो पितर तुरंत नरक से छूटकर गंगा स्नान के समान शांति को प्राप्त करते हैं। उधर धरती पर व्रजसेन के नगर में एक विरक्त साधु का आगमन हुआ। वह गांव के कुएं पर बैठकर प्रवचन कर रहा था और गरुड़ पुराण की वही कथा सुना रहा था जो स्वयं व्रजसेन की आत्मा के साथ घट रही थी। विलाससेन, व्रजसेन का पुत्र, वहां से गुजरा। उसने साधु की बात सुनी। जो संतानें अपने माता पिता के लिए श्राद्ध नहीं करती वे ही पापों में डूबती हैं, और जिनके पितर तड़प रहे होते हैं वे संतानें कभी सुखी नहीं हो सकती। सुनते ही उसके मन में एक तूफान उठा। उस रात विलाससेन को सपना आया। उसने देखा कि उसका पिता लोहे की जंजीरों में जकड़ा, रक्त से लथपथ, आंखों से आंसू बहाता हुआ कह रहा है, बेटा, यदि तू एक बार मेरे लिए पिंडदान कर दे, यदि तू एक बार तिल और जल अर्पित कर दे, तो मुझे यह नरक का अग्निकुंड छोड़ने का अवसर मिल जाएगा। विलाससेन हड़बड़ा कर उठा। उसका हृदय कांप रहा था। सुबह होते ही विलाससेन साधु के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, स्वामी, मैंने अपने पिता का तर्पण नहीं किया। मैं अपने लोभ में अंधा हो गया। अब क्या करूं? साधु ने करुणा से कहा, वत्स, अभी देर नहीं हुई। शास्त्र कहता है, यकुर्यात श्रद्धया तर्पणम स पितरं तर्येत। जो श्रद्धा से तर्पण करता है वह पितरों को तार देता है। साधु ने उसे मार्ग बताया। अमावस्या तिथि, तीर्थ का जल, तिल, कुशाघास और शुद्ध मन से ब्राह्मण सेवा। विलाससेन ने उसी दिन नदी किनारे कुशा बिछाई, तिल, जल, पिंड, चावल, दूध, तिल मिलाकर बने गोल पिंड अर्पित किए एवं पितृभ्य स्वाहा का उच्चारण करते हुए 3 बार जल अर्पण किया। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र दान किया और मन से प्रार्थना की, हे पिताजी, यदि मैं कभी आपका योग्य पुत्र रहा हूं तो यह तर्पण आपकी मुक्ति का कारण बने। उसी क्षण नरक में खौलते तेल से निकलकर व्रजसेन की आत्मा को एक गंगा जैसा शीतल जल छू गया। यमदूत हटने लगे और एक प्रकाश पुंज वहां प्रकट हुआ। दिव्य रूप में एक पुरुष विष्णुदूत आए। उन्होंने कहा, तुझे पुत्र के तर्पण से मुक्ति प्राप्त हुई है। अब तू प्रेत योनि से निकलकर पितरलोक जा सकता है, जहां शांति है, प्रकाश है। व्रजसेन की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार दुख से नहीं, मोक्ष की छाया में। उसी रात विलाससेन ने फिर से सपना देखा। इस बार उसके पिता सफेद वस्त्रों में शांत मुस्कान के साथ कह रहे थे, पुत्र, तूने मुझे तारा, अब मैं मुक्त हूं। तुझे आशीर्वाद है, तेरे कुल में धर्म कभी न मिटे। गरुड़ पुराण का संदेश, जो पितरों को अर्पण करते हैं उन्हें स्वयं भी मृत्यु के पश्चात यही मार्ग शांति से प्राप्त होता है। जो धर्म छोड़ते हैं वे जन्म जन्मांतर तक दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ को समझाया, हे गरुड़, यही कारण है कि शास्त्रों ने कहा है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो परिवार वालों को उसका श्राद्ध, तर्पण और धार्मिक कर्म करने चाहिए। ये क्रियाएं उस आत्मा के लिए अमृत के समान होती है। पिंडदान और गीता पाठ आत्मा को शांति देते हैं। ध्यान रहे, मृत्यु के बाद आत्मा वही पाती है जो उसने जीवन में कमाया। धन, यश, शक्ति कुछ साथ नहीं जाता, केवल कर्म जाते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव धर्म, दया, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। यही जीवन का सार है। गरुड़ पुराण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि मृत्यु के बाद की यात्रा वास्तविक है। नरक और स्वर्ग केवल कल्पना नहीं है, वह हमारे कर्मों के आईने हैं। आज ही अपने जीवन में धर्म को स्थान दे, माता पिता की सेवा करे, भूखों को भोजन दे, जल पिलाए, गौ सेवा करे और सबसे बढ़कर भगवान के नाम का स्मरण करे।
यही हमारे जीवन की सच्ची पूंजी है। यह कथा यही समाप्त होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचारों के साथ जय श्री हरि कमेंट करना न भूलें। नमस्कार।